नवंबर 2025 में एक लैपटॉप खरीदना है आपको 80,000 से लेकर 1 लाख तक का बजट है, तो ये वीडियो देखकर आपको एक अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट पता चल जाएगी। अल्ट्राबुक्स 14 इंच और एवरीडे यूज टाइप के जितने भी 15 इंच के भी लैपटॉप हैं वो सब मैं बताऊंगा, जिससे आपको एक हेल्प मिल जाए। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम एग्जाम्पल। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अल्ट्राबुक बताना चाहूंगा 76,000 में HP पवेलियन एरो। अच्छा, ये लैपटॉप वैसे तो पुराना है थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर भी इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि इस फॉर्म फैक्टर और इस पतले से डिजाइन में अभी की डेट में कोई फिलहाल लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है विंडोज में, तो आपको ये वाला लैपटॉप खरीदना चाहिए। इसमें अच्छा प्रोसेसर भी ठीक ठाक सा लगा है। ये AI इनेबल्ड प्रोसेसर है 8000 सीरीज का Ryzen 7 वाला, विच इज गुड। 16 टॉप्स का ही NPU है, ऐसा कोई 50 प्लस नहीं है जैसे कि स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर में आते हैं, लेकिन इसमें भी ठीक ठाक सा आपको AI परफॉर्मेंस मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर जो है 16GB रैम 512GB की SSD मिलती है। लेकिन ये लैपटॉप 13 इंच का बहुत ही हल्का सा 1 kg के लाइट वेट सा लैपटॉप है। विंडोज 11 पहले से यहाँ पर प्रीइंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है और साथ में ऑफिस 2021 भी मिल जाता है। बाकी इस लैपटॉप में जो रैम लगी है वो काफी इंटरेस्टिंग, यहाँ LPDDR5X रैम लगाई गई है, जो कि काफी फास्ट रैम है। आई थिंक 7000 प्लस मेगाहर्ट्ज तक की इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है रैम का, विच इज गुड। और साथ में एक बढ़िया सी SSD भी मिल जाती है और आपको एक IPS डिस्प्ले भी लगाया गया है, Wi-Fi 6 वगैरह ये सब कुछ मिलता है। तो जो है इस लैपटॉप का ओवरऑल जो फीडबैक है मेरी तरफ से, मतलब काफी ज्यादा सही है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और 1 kg का लाइट वेट से आपको कोई और लैपटॉप इस प्राइस में मिलने भी नहीं वाला, तो ये काफी अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा कि आप काफी बढ़िया सा लैपटॉप खरीद रहे हो, इसमें विंडोज 11 होम एक मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको रिमोट डेस्कटॉप या PC सेटअप में कुछ और भी चीजें एडिशनल करनी तो आपको चाहिए एक बढ़िया सा विंडोज 11 प्रो का लाइसेंस। अगर आपको विंडोज 11 प्रो पे अपग्रेड करना है तो आप जा सकते हो mypckey.com पे। विंडोज सेक्शन में जाकर यहाँ पर विंडोज 11 पे चले जाओ। यहाँ पर आपको विंडोज 11 प्रो की रिटेल की जो है सिर्फ 647 में मिल जाती है। उतना ही नहीं, आपको MS ऑफिस पे अपग्रेड करना है तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ऑफिस 365 में जाकर आप यहाँ पे देख सकते हो 739 रुपीज में अपग्रेड करने को मिल जाता है। और ये सारी जेन्युइन लाइसेंसेज हैं, इसको मैंने खुद भी यूज करके रखा है, इसलिए मैं इस वेबसाइट को रिकमेंड करता हूँ अपने वीडियोस में, जिससे आपको एक सस्ती कीमत पर जेन्युइन लाइसेंस अपग्रेड में हेल्प हो जाए। अगला जो लैपटॉप है अल्ट्राबुक में ही रहेगा, एप्पल का मैकबुक एयर M4 वाला। अभी M5 भी आ जाएंगे कुछ दिनों में। फिलहाल अगर आपको एप्पल मैकबुक में कुछ खरीदना है तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लो, स्पेशली फॉर मैकबुक एयर। M5 चिप अभी मैकबुक प्रो वगैरह में आ रही है, लेकिन एयर वाले अभी नहीं आ रहे हैं, थोड़े दिन में हो सकता है आ जाए। तो फिलहाल अगर आपको इमीडिएटली कुछ चाहिए तो ऑफकोर्स आपके पास ये ऑप्शन तो है, लेकिन इसका M5 चिप वाला भी लैपटॉप बहुत ही ज्यादा कैपेबल रहने वाला है, क्योंकि वहां पर 10 कोर CPU और 10 कोर GPU बेस वेरिएंट से ही चालू हो जाते हैं। काफी अच्छी बात है। 16GB रैम 256GB की SSD आपको प्रीइंस्टॉल्ड मिलती है। ये वाले जो मैकबुक एयर थे M4 वाले, बेसिकली अभी सेल में लेस देन 80,000 पे बिक रहे थे, और अभी जैसे कि इनका प्राइस ऑलमोस्ट 6-7 हजार रुपए से बढ़ गया है। सेल वगैरह में ये लैपटॉप सिर्फ 80,000 में मिल रहा था, और अभी ऐसा देखो कि आप 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने देख रखा था 76,990 का ये मिल रहा था सेल में। मेरे पुराने वीडियोस में आप जाकर चेक कर सकते हो ड्यूरिंग द सेल जो मैंने बनाए थे। तो ये जो है ना, काफी डिसअपॉइंटमेंट है कि अभी आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप सेल का इंतजार करना ही चाहते हो तो फिर दिसंबर के एंड में थोड़े बहुत सेल आएगी, जिसमें हल्के फुल्के से प्राइस ड्रॉप होंगे। फिलहाल इसका जब M5 वेरिएंट आएगा तब इसके प्राइसेस ज्यादा ड्रॉप होंगे। अगला जो लैपटॉप है Asus का ZenBook 14, काफी बढ़िया सा लैपटॉप है ये, और ये जो है ना सिर्फ 1.28 kg का है, बहुत ही हल्का सा 14 इंच का लैपटॉप। Intel Core Ultra 5 इसमें मिलता है, तो सीरीज 2 है, मतलब कि यहाँ पर 225H मिल रहा है आपको। Ultra 5 125H का जो है ना ये अपग्रेडेड वेरिएंट है। पिछले साल में Intel Core Ultra 125H ऐसा कुछ चल रहा था, अब वो 225H में आ रहा है। इसकी जो खास बात है 4.9 GHz तक की परफॉर्मेंस, मतलब मैक्सिमम क्लॉक स्पीड, साथ में 14 कोर, जो कि काफी अच्छी बात है। और NPU टॉप्स थोड़े से इसमें कम होते हैं, जो कि 125 या 225H है। अगर आप इसका 255 इस टाइप के वेरिएंट में जाओगे तो वहां पर NPU टॉप्स ज्यादा मिलेंगे, इसमें फिलहाल वो चीज कम रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक टच स्क्रीन मिलता है आपको 3K रेजोल्यूशन का, और साथ में एक OLED डिस्प्ले है। एक अच्छा सा OLED डिस्प्ले के साथ में यहाँ पर विंडोज 11 और ऑफिस दोनों चीजें मिल जाती हैं। ऑफिस 2024 दिया गया तो वो भी चीज लेटेस्ट है। अब तीसरे नंबर पे ही, जैसे कि ये तीसरे नंबर पे मैंने लैपटॉप बताया, अब तीसरे नंबर पे ही एक और लैपटॉप मैं बता दूं आपको, ZenBook A14 ही है। 14 ये था, इसमें A14 है। जो A14 वाला वेरिएंट है ये आता है स्नैपड्रैगन X Elite के साथ में। डेफिनेटली AI टास्क के लिए ये प्रोसेसर कहीं ज़्यादा बेहतर है इस Intel Core Ultra से, और प्लस
क्योंकि वो ARM आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है, तो आपको ऑल द टाइम परफॉर्मेंस में भी कोई ड्रॉप नहीं मिलता है। आप चाहे लैपटॉप को पावर से कनेक्ट करके चल रहे हो, चाहे फिर बैटरी पे चला रहे हो, सब में आपको परफॉर्मेंस सेम मिलने वाली है। और ये जो है लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा सही है उस मामले में भी, लेकिन सॉफ्टवेयर के नेटिव सपोर्ट अभी कम है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को अगर आप करने के लिए विंडोज का एक लैपटॉप खरीद रहे हो तो वो चीजें शायद ना हो पाए क्वालकॉम के चिप पर। लेकिन अगर आपको जनरल यूज केस के लिए लैपटॉप खरीदना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एडोबी के कुछ प्रोडक्ट्स अभी ऑप्टिमाइज्ड होना शुरू हो जाएंगे, बीटा वर्जन ऑलरेडी चल रहा है, तो फोटोशॉप, लाइटरूम, वो सब कुछ काफी बढ़िया चलेगा इसमें कुछ समय के बाद। इसीलिए इन दोनों लैपटॉप को मैं नंबर 3 पे ही अब कर दे रहा हूँ। मतलब इनमें से आप कोई भी खरीद सकते हो, ऑलमोस्ट क्लोज टू सेम बजट के भी आते हैं, दोनों ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी लेकर आते हैं। आपको बैटरी लाइफ डेफिनेटली क्वालकॉम में इसमें ज्यादा मिलेगी, इसमें आपको थोड़ी कम बैटरी लाइफ मिलेगी। अगला जो लैपटॉप है लिनोवो का योगा स्लिम 7। अब ये जो है ये काफी हल्का लैपटॉप है, लेकिन यहाँ पर इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 226V मिलता है। ये जो 226V है ये भी ठीक ठाक सा प्रोसेसर है, 8 कोर ही होते हैं इसमें, और यहाँ पर प्रोसेसर थोड़ा सा अंडर पावर्ड सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 225H है ये ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर है, जबकि ये जो है ना योगा स्लिम में थोड़ा सा कम अच्छा सा प्रोसेसर है, लेकिन AI टास्क हैंडल करने के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 40 टॉप्स मिलते हैं, जबकि 225H में आपको सिर्फ 13 टॉप्स मिल रहे थे। और इन जनरल ये प्रोसेसर में नंबर ऑफ कोर्स थोड़े कम है, और यहाँ पर टर्बो क्लॉक की स्पीड भी थोड़ी कम है। इस लैपटॉप का यूज केस कुछ ऐसा बनता है, अगर आपको चैट GPT वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करना है, मिड जर्नी, या फिर आपको इमेज जनरेशन के लिए ज्यादा चीजें यूज करनी है, तो आप इसे खरीदो। अदरवाइज आप पुराना वाला जो लैपटॉप मैंने बताया Asus का, वो वाला खरीद सकते हो। जो भी ये V सीरीज के प्रोसेसर है इंटेल के, वो सारे ऐसे ज्यादा NPU लेकर आते हैं, लेकिन उनमें परफॉर्मेंस कोर्स थोड़ी कम अच्छी है, और टर्बो क्लॉक की स्पीड भी थोड़ी कम रखी गई है टू मेक इट मोर पावर इफिशिएंट। साथ में यहाँ पर 16GB की रैम, 1TB की SSD लगी हुई है, और ये एक अच्छे से OLED डिस्प्ले के साथ में आता है। ये योगा जो सीरीज है, योगा स्लिम 7, काफी प्रीमियम से लुक एंड फील के साथ में आ जाता है ये लैपटॉप, तो आपको वहां भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैकलिट कीबोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ आपको कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह इसमें नहीं दिया गया है। अगला जो लैपटॉप है Asus का VivoBook S14 में आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। 14 इंच में ही काफी बढ़िया सा लैपटॉप है। इसमें आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 7 255H मिलता है। अब ये जो अल्ट्रा 7 255H है वो एक तरह से जो अल्ट्रा 5 225H है उसका अपग्रेडेड वेरिएंट है। ये अल्ट्रा 7 में चला रहा है, वो अल्ट्रा 5 था। तो यहाँ पर भी आपको जो है नंबर ऑफ कोर्स वगैरह ज्यादा मिलने वाले इस प्रोसेसर में। सबसे बड़ी चीज की ये जो लैपटॉप है काफी अच्छी परफॉर्मेंस हैंडल कर लेगा। आपको सिर्फ 90,000 रुपए मिल जाता है, और इसमें जो डिस्प्ले लगाया गया है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड रहेगा। OLED वगैरह यहाँ पर ऑफकोर्स नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक IPS डिस्प्ले है 300 निट्स का, जो कि 45% NTSC के साथ में आता है। तो कलर एक्यूरेसी का मामला थोड़ा खराब है यहाँ पर, लेकिन आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिलेगी। अब जैसे कि यहाँ लिखा है 20 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, विंडोज लैपटॉप में बिल्कुल इस बात पे बिलीव मत करना, क्योंकि अलग अलग सिनेरियोज पे इनकी बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो हम इसे कह नहीं सकते। 8-10 घंटे तक आप मान सकते हो। अगला जो लैपटॉप है डेल की तरफ से एक हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप मैं आपको बताऊंगा इस प्राइस में। एक आपको फीचर पैक्ड लैपटॉप चाहिए जिसमें सब कुछ हो, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, या फिर आप जो भी चीजें ढूंढते हो एक लैपटॉप में सब कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ भी टॉप नॉच ना मिले, तो ये वो ऐसा लैपटॉप है। डेल का एक ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, लेकिन इसमें प्रोसेसर थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड है। जो AMD Ryzen का प्रोसेसर लगा है, Ryzen 7 350 का ठीक ठाक सा प्रोसेसर है, नॉट दैट बैड। लेकिन यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, सिर्फ नंबर ऑफ कोर्स सिर्फ 8 ही हैं, तो जबकि इस प्राइस पॉइंट में हमें 14 कोर के प्रोसेसर वाले लैपटॉप मिल जाते हैं। बाकी इस लैपटॉप में कोई भी कमी नहीं है। 14 इंच का एक बढ़िया सा लैपटॉप, Windows 11 MS Office दिया गया है, 300 निट्स की डिस्प्ले है, साथ में बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, दोनों चीजें दी गई हैं, और एक बढ़िया सा डिस्प्ले भी है। कुल मिला के कहा जाए ओवरऑल एक बढ़िया सा लैपटॉप, तो ठीक ठाक सा ये डेल का लैपटॉप। इसका एक और भी वेरिएंट आता है जिसको अपने पिछले वीडियो में बताया था, 60 से 70,000 वाला वीडियो, वो जाके आप चेक कर लेंगे अगर आपको कम बजट में कुछ खरीदना हो तो। अगला जो लैपटॉप है HP की तरफ से 80,000 रुपीज में, लेकिन ये जो ना आपको मैं बता रहा हूँ AMD Ryzen का AI7 350Q। अब ये जो प्रोसेसर है सेम टू सेम वही प्रोसेसर है जो डेल में लगा हुआ था। अब डेल आपको देखो 85 पे मिल रहा है, HP का आपको 80,000 में मिल जा रहा है। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ कोर्स और ये चीजें कम है, तो यहाँ पर NPU टॉप्स ज्यादा दे रखे हैं, और इसीलिए AI टास्क को हैंडल करने के लिए अच्छे प्रोसेसर्स है। 50 टॉप्स की परफॉर्मेंस मिलती है आपको AI वाली, विच इज क्रेजी। साथ में 16GB की रैम, 512GB की SSD और 2K रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है,
है, जो चीज डेल में आपको नहीं मिलती है। तो एक ज्यादा अच्छे रेजोल्यूशन का डिस्प्ले यहाँ पर लगा हुआ है। अब इस लैपटॉप की एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम सी मुझे लगती है, जैसे कि ये टच स्क्रीन वगैरह इन्होंने भले ही दे दी हो, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज मिसिंग है वो है फिंगरप्रिंट रीडर। तो उतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब अगले जो दो लैपटॉप मैं बता रहा हूँ, ये दोनों सेम ही लैपटॉप है लेकिन अलग अलग प्रोसेसर वेरिएंट के साथ में। तो आप 80,000 में अगर कुछ खरीदना चाहते हो, इस का Vivo 16 खरीद सकते हो, जिसमें ना अल्ट्रा 5 225H लगा है। अगर आपका बजट ज्यादा जा रहा है तो 93,000 में आप इसी का अल्ट्रा 7 255H वाला भी खरीद सकते हो वेरिएंट। अब ये दोनों ही प्रोसेसर AI टास्क बेसिक वाले हैंडल करेंगे, लेकिन इनमें NPU टास्क कम होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टॉप्स की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम है कंपेयर टू जो मैंने पहले लैपटॉप्स बताए। अब देखो, जैसे वो AMD Ryzen वाला है ना, वो AI के लिए बना हुआ है, उसी तरह से इंटेल में जो V सीरीज चल रही प्रोसेसर की, वो भी ज्यादा AI बड़े टास्क को हैंडल करने के लिए बना है। लेकिन ये जो H सीरीज है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, लाइट AI टास्क के लिए बना है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन को समझ सकते हो। साथ में यहाँ पर 16GB रैम 512GB की SSD भी लगी हुई है। बैकलिट कीबोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन वही बात, फिंगरप्रिंट रीडर आजकल बहुत सारे महंगे लैपटॉप में भी नहीं आते हैं। 70 वॉट आवर की बैटरी कैपेसिटी है, जो S सीरीज Vivo की चलती है, काफी समय से मैं इन्हें रिकमेंड करता आ रहा हूँ। इसमें 70 वॉट आवर ही है, तो बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक से मिलती है इन लैपटॉप्स में। और आपको दोनों ही लैपटॉप में वो चीजें मिल जाएंगी। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी खरीदना चाहते हो, आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी चाहिए तो आपको थोड़े पैसे ज्यादा खर्च करने होंगे, इधर 225H या फिर 255H। अब अगला जो नंबर 9 पे मैं लैपटॉप बताना चाहता हूँ ना आपको, ये है डेल का Pro 16। अब ये जो है पूरे 1 लाख रुपए में चला जाता है, और यहाँ पर आपको 235U मिलता है, इंटेल का अल्ट्रा 5 वाला, 12 कोर होते हैं। अब जैसे ही U सीरीज विथ अल्ट्रा ये चीज आ गई, तो आपको मान के चलो कि यहाँ पर पावर और इफिशियंसी का जो है मामला थोड़ा अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा हैवी AI टास्क इसमें भी नहीं होने वाले, लेकिन H सीरीज के मुकाबले ये थोड़े से ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर होंगे। यहाँ पर भी आपको जो NPU टॉप्स मिलते हैं वो थोड़े कम ही रहते हैं, 12 और 12 कोर और 4.9 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये चीज मिल जाती है आपको। तो ये प्रोसेसर में कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर एक और कॉम्प्रोमाइज है कि कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर भी नहीं दिया हुआ है, तो उतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और ना ही यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे 1 लाख के आपको बड़े ही बेसिक से चीज ऑफकोर्स नहीं मिल रहे हैं। तो बस डेल की तरफ से आपको यही चीजें मिलती हैं। इसको आप अलग से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे कि डेल के कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं। तो आप अल्ट्रा 7 पे अगर चले जाओगे तो आप कुछ और भी अच्छी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन उसका प्राइस भी ज्यादा हो जाता है। इस वीडियो में मेरा गोल है कि मैं आपको 1 लाख तक के ही बजट के कुछ लैपटॉप बताऊं, तो इसलिए मैं आपको डेल Pro 16 को रिकमेंड करता हूं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा और भी कम है तो आप डेल 16 प्लस भी खरीद सकते हो 80,000 रुपीज में। तो ये भी जो है ना काफी अच्छा सा लैपटॉप लगा, और इसमें ना आपको V सीरीज मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ देख सकते हो आप, नंबर ऑफ कोर्स वगैरह कम होते हैं इस प्रोसेसर में, लेकिन 40 टॉप्स की NPU परफॉर्मेंस मिलती है। अब इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड भी दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब 1 लाख के बजट में डेल की तरफ से हमें ये चीजें नहीं मिल रही थी, लेकिन थोड़े कम बजट में चीजें मिल रही हैं। तो इन दोनों में से ये डेल के लैपटॉप मुझे काफी सही लगे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और अच्छा सा एक बढ़िया सा 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले भी दिया हुआ है डेल 16 प्लस में। इसका 14 प्लस भी आता है, 16 प्लस भी आता है, दोनों ही काफी सही है। आपको 14 इंच में खरीदना तो वो खरीद लो, नहीं तो 15 इंच में या 16 इंच में ये चीजें है ही। फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो को चलो स्टॉक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।